प्रदीप मिश्रा जी गोपी चंदन हरिचंदन की क्या विशेषताएं बता रही हैं, देखिए। वो कौन सा चंदन जिसको भगवान को घिस कर लगाया जाता है और मस्तक पर लगाने, भगवान मरने से पहले एक बार गले लगते हैं, वो हरिचंदन है। हरिचंदन कैसे बनता है? जो घर में तुलसी के क्यारे में तुलसी सूख जाती है, उसकी जड़ को धोया जाता है। धोकर पानी में घिस घिस कर हल्दी कुंकू डालकर जो चंदन तैयार किया जाता है, तुलसी की जड़ से जो चंदन तैयार होता है, वो हरिचंदन कहलाता है। जय श्री कृष्णा। मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम बताएंगे कि हरिचंदन हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। 3 तरीके के हरिचंदन मैं आपको बता रखी हूँ और फिर से आपको बताऊंगी। ये हरिचंदन इस सूखी तुलसी के पत्ते से बने हुए, जो हम उतार के रख लेते हैं, जो सूख जाती हैं, आप उसको उतार कर रख लीजिए। ये जो हरिचंदन बना हुआ है, ये हरिचंदन ये तुलसी की सूखी लकड़ी को पट्टी पे घिस कर बना है। और ये जो तुलसी चंदन है, वो तुलसी जी के पत्ते को घिस कर बना है। तो आप इस तरीके से तुलसी के पत्ते को आप ऐसे ऐसे घिसेंगे तो ये बन जाता है। मान्यता है कि इस चंदन को नारायण को लगाने से जीवन में एक बार नारायण आपको गले अवश्य लगाते, चाहे वो किसी भी रूप में लगाए। तो इस तरीके से ये हरिचंदन बनता है। इसके अंदर आप चाहें तो आप थोड़े से ये हल्दी भी आप मिक्स कर सकते हैं, मगर हमने इसमें किसी में हल्दी नहीं डाला है। इसे आप मिक्सर में भी पीस कर रख सकते हैं, अगर लहसुन प्याज का मिक्सर आपका नहीं है तो। और ये तो आपका ये तुलसी की लकड़ी का है, जो ये हम यूज़ करते हैं, तो ऐसा हो गया है। इसको आप घिसने से इस तरीके से आप तुलसी की सूखी लकड़ियाँ आप उतार लीजिए और आप हरिचंदन बना लीजिए खुद। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो ये तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं, आप इसको इकट्ठा भी एक छोटी सी डिब्बी में आप इसको छोटी सी बट्टी पर आप इसको पीस कर आप रख सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि इसी तरीके के छोटा सा चंदन का जो बट्टी होता है, जो बिल्कुल साफ रहता है मंदिर के लिए, तो उसे ही रखें आप। और इस तरीके से आप उसको पीस लीजिए। और जो आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, वो आप गंगाजल ऐड कीजिए। गंगाजल ऐड करने से ये होगा कि जो हम हरिचंदन ये बनाएंगे, वो हमारा जब तक हरिचंदन ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये हमारा हरिचंदन मतलब सही रहेगा। क्योंकि दूसरे पानी में आप बनाएंगे तो वो थोड़े दिन में वो ख़राब हो जाएगा, मगर वो आप गंगाजल के साथ इसको पीस कर रखेंगे तो आपका ये हरिचंदन ख़राब नहीं होगा। चतुर्मास में हरिचंदन का विशेष महत्व होता है। हरिचंदन का महत्व इतना होता है कि कहते हैं कि नारायण तो गले लगाते ही हैं आपके एक जीवन में। जो भी हरिचंदन नारायण को लगा के चरणों में अथवा तिलक लगाकर अपने माथे पे तिलक करता है, तो और ख़ास करके 4 महीने में ही हरिचंदन गोपी चंदन का इस्तेमाल क्यों होता है। तो हरिचंदन गोपी चंदन लगाने का एक कारण होता है, जैसे कि रुद्राक्ष होता है और रुद्राक्ष हम धारण करते हैं, अथवा तुलसी का माला हम धारण करते हैं। तो मान्यता है कि तुलसी अथवा रुद्राक्ष की माला हम धारण करते हैं तो, या उनके तिलक हम लगाते हैं तो हमें यमराज परेशान नहीं करते हैं। यानी कि उनके दूत नहीं आते, स्वयं नारायण आते हैं हमें लेने के लिए। था नारायण के जो सेवक होते हैं वो आते हैं हमें लेने के लिए। अगर आप रुद्राक्ष के चंदन आप लगा रहे हैं या रुद्राक्ष माला धारण कर रहे हैं, तो शिवलोक की प्राप्ति होती है। अथवा और अगर आप तुलसी का उपयोग कर रहे हैं तो आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। 4 महीने में गोपी चंदन और हरिचंदन रुद्राक्ष का शिव चंदन लगाने से हमें 4 महीने धरती पर, विशेषकर ये जो चतुर्मास लगते हैं कार्तिक तक, यमराज धरती पर विचरण करते हैं। इसके कारण हमारे शरीर की रक्षा हो, हम सही रहें, इसलिए भी हमें गोपी चंदन, हरिचंदन, रुद्राक्ष, तुलसी माला ये ज़रूर 4 महीने धारण करना चाहिए। कार्तिक की महात्मा तो इतनी है कि सभी लोग कार्तिक को ही जानते हैं कि कार्तिक में
गोपी चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। मगर जो थोड़े से और डिवोटी और होशियार हो गए हैं और वो धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ने लगी हैं और जिनके बढ़ रखे हैं और वो जानते हैं कि चतुर्मास में हमें नारायण का सेवा विशेष तरह से करना चाहिए। चतुर्मास में यूँ तो धार्मिक कार्य खूब होते हैं, लेकिन कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे कि शादी विवाह मुंडन, ये चीज़ नहीं होते हैं। मगर नारायण की प्रसन्नता के लिए पूजा पाठ, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा, ये सारी पूजा की चीज़ें खूब होती हैं और इनके बहुत ही अधिक लाभ होते हैं। नारायण और शिव का महीना माने तो ये 4 महीने होते हैं, जिसमें देव की पूजा करने से, आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। चतुर्मास 2023 में कब से लग रहा है? तो चतुर्मास 2023 में 29 जून से चतुर्मास की आरंभ हो रही है। चतुर्मास जिसका अर्थ होता है 4 महीने का समय। इस बार 2023 में पुरुषोत्तम मास लग रहा है, यानी सावन का महीना 1.5 महीने का हो रहा है। तो ये चतुर्मास इस बार आपको 5 महीने का होगा। अब जानते हैं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी कब है। तो देवशयनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास की आरंभ होती है। चतुर्मास 2023 में 29 जून को देवशयनी एकादशी पड़ रही है, जो कि इसकी समापन 23 नवंबर को होगा। यानी कि देवशयनी एकादशी 29 जून को है और देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को होगा। ये चतुर्मास इस बार 5 महीनों का हो रहा है। इस 4 महीनों में आपको हरी बाती, हरी चंदन का खूब इस्तेमाल करना है, जिससे कि नारायण की प्रति भक्ति बढ़े और हम नारायण हमारे हृदय में भक्ति बढ़े, कि हम उनको याद करते हैं और हम हमेशा नारायण को अपने पास रखते हैं, तो निस्संदेह वो भी हमारे पास ही रहते हैं। और हम मतलब जो भी हम सोचते हैं फिर वो देखिएगा आपकी वो पूरा भी होने लगता है, कि आपने ऐसा कुछ सोचा और वो आपको ऐसा फल मिलने लगा। वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है कि चंदन हमने हरी चंदन कैसे बनाया है। सूखी तुलसी के पत्ते से आप इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। पानी में इसको पाउडर बनाकर आप इस तरीके से कर ले, अथवा आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में पी सकते हैं, जिसमें लहसुन प्याज का आपको कुछ उसमें नहीं हो तो आप ऐसा करके आप इसको ऐसे आप डेली गंगाजल में पानी में घोलकर आप इसको हरी चंदन आप लगा सकते हैं। तो तुलसी की जो भी पत्ती है, डंडी है, तो आप उनको फेंके नहीं, इनको संभाल कर रखें। और बहुत लोग नहीं जानते थे और इधर उधर तुलसी की सूखी लकड़ियाँ इधर उधर होती थी, तो आप उनको संभालें और उससे पाप दोष जो होता था उससे ही बच के रहें। ये आप जैसे तुलसी सूख जाती है वैसे भी आप रख सकते हैं, और तुलसी हरी हो तो भी आप इसको उतार कर रख सकते हैं। इस तुलसी के पत्ते से भी विशेष कार्य होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि तुलसी की इस सूखे पत्ते से या हरे पत्ते से और कौन सा उपचार किया जाता है, जिससे कि हमारे सफ़ेद दाग भी सही होते हैं। इस तरीके से आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस दीजिए। हमारा क्वांटिटी कम था जिसकी वजह से थोड़ा मोटा रह गया, ज़्यादा होने पर वो और भी बारीक हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन करें। जय श्री कृष्णा।